हेलो एवरीवन गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टेक इन्फोसेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। तो टेक इन्फोसेक लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 2016। ये कंपनी 2016 में स्थापित की गई थी एंड ऑफर्स रिस्क बेस्ड सॉल्यूशंस फॉर वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसमेंट, साइबर सिक्योरिटी क्वांटिफिकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग इन अ SaaS मॉडल। तो ये कंपनी बेसिकली रिस्क बेस्ड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट एंड असेसमेंट के लिए, प्लस ये कंपनी साइबर सिक्योरिटी क्वांटिफिकेशन एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी प्रोवाइड करती है SaaS मॉडल में। द कंपनीज क्लाइंट्स इंक्लूड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट रेगुलेटर्स एंड डिपार्टमेंट्स, large enterprises including corporate offices such as HDFC Bank, Bandhan Bank, BSC, National Payments Corporation of India, DSP Investment Managers Private Limited, Motilal Oswal Financial Services Limited and NSDL E-Governance। एंड अगर इस कंपनी के क्लाइंट्स की हम बात करें तो उसमें काफी सारे बैंक्स आते हैं एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, प्लस उसमें गवर्नमेंट रेगुलेटर्स भी आते हैं एंड बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज एंड लार्ज एंटरप्राइजेस को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिनमें से अगर मैं कुछ का नाम लूं तो वो है HDFC बैंक, बंधन बैंक, BSC, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल लिमिटेड and NSDL E-Governance. As of September 30, 2023, the company has 56 employees, 33 of whom worked in ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो अगर हम 30 सितंबर 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी में 56 एम्प्लॉयज हैं, जिसमें से 33 ऑपरेशंस एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काम करते हैं। तो गाइस, ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू। अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स यानी कि फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन उसके बाद थर्डली हम इस कंपनी के जीएमपी को देखेंगे जो कि अभी चल रहा है, देन उसके बाद लास्टली हम इस कंपनी का ओवरऑल एनालिसिस करेंगे। इसके जितने भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सभी को आपस में कंपेयर करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करे। एंड अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी से मिलते रहें। तो अब हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो ये आईपीओ ओपन होगा वेडनेसडे 27 मार्च 2024 को, देन ये आईपीओ क्लोज होगा ट्यूसडे अप्रैल 2 2024 को। यानी आप इस आईपीओ में 27 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल के बीच में कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की जो डेट है वो है वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024। यानी कि ये आईपीओ आपको अलॉट हुआ है या फिर नहीं, ये आपको पता चलेगा वेडनेसडे 3 अप्रैल 2024 को। एंड उसके बाद इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की जो डेट है वो है थर्सडे अप्रैल 4 2024। यानी अगर आपको इस आईपीओ में अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आपके अकाउंट में आपका पैसा वापस आ जाएगा 4 अप्रैल 2024 तक। देन उसके बाद क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है थर्सडे 4 अप्रैल 2024। यानी कि अगर आपको ये आईपीओ अलॉट हो चुका है तो आपके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे 4 अप्रैल तक। देन उसके बाद जो इसकी लिस्टिंग डेट है वो है फ्राइडे 5 अप्रैल 2024। यानी कि ये आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा 5 अप्रैल को। देन उसके बाद हम इस आईपीओ की फेस वैल्यू को देख लेते हैं। तो फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर शेयर। देन उसके बाद हम इसके प्राइस बैंड को देखें तो प्राइस बैंड है 100 रुपीज से लेकर के 106 रुपए पर शेयर। एंड जिस टाइप का ये आईपीओ है ये डेफिनेटली सब्सक्राइब होगा ही होगा अच्छा खासा। तो इसीलिए मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप 106 रुपए के प्राइस पे ही अप्लाई करें, क्योंकि जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन जाता है तब हमें आईपीओ कट ऑफ प्राइस पे ही मिलता है, एंड जो कि हायर प्राइस बैंड ही होता है, यानी कि 106 रुपए पर शेयर इस आईपीओ के केस में। देन अगर हम इस आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो वो है 1200 शेयर्स का। देन उसके बाद हम इसके टोटल इशू साइज की बात करें तो वो है 28,29,600 शेयर्स का, एंड ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। देन उसके बाद हम इस आईपीओ के इशू टाइप की बात करें तो ये आईपीओ एक बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। देन ये लिस्ट होगा NSE SME के प्लेटफॉर्म पे। तो उसके बाद हम शेयर होल्डिंग प्री इशू एंड पोस्ट इशू देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग प्री इशू रहेगी 76,50,000 एंड पोस्ट इशू हो जाएगी 1,04,79,600। एंड मार्केट मेकर के लिए जो पोर्शन रखा गया है वो है
1,41,600 शेयर्स का। देन उसके बाद अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं इस आईपीओ में तो आपको 1200 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 1200 शेयर्स का एक लॉट है एंड उसके लिए जो आपको अमाउंट ब्लॉक करना पड़ेगा वो है 1,27,200 का। देन अगर आप HNI कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसी अमाउंट को डबल कर सकते हैं, यही अमाउंट आपको ब्लॉक करना होगा एंड आपको उसमें 2400 शेयर्स के लिए अप्लाई करना होगा, यानी कि 2 लॉट। देन अगर हम इस आईपीओ में प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग प्री इशू में थी, यानी कि इस आईपीओ के आने से पहले, तो वो थी 78% एंड पोस्ट इशू हो जाएगी 56.94%, यानी कि आईपीओ जब लिस्ट होगा उसके बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग हो जाएगी इसमें 56.94%। देन अब हम बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में कौन सी कैटेगरी में कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो अगर हम एंकर इन्वेस्टर कैटेगरी की बात करें तो उसमें 8,06,400 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये ऑलमोस्ट हो गया 28.5%। देन अगर हम मार्केट मेकर कैटेगरी की बात करें तो इसमें 1,41,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, जो कि अराउंड हो गया 5%। देन अगर हम QIB कैटेगरी की बात करें तो इसमें 5,37,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, जो कि अराउंड हो जाता है 19%। देन अगर हम NII HNI कैटेगरी की बात करें तो इसमें आपको 4,03,200 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, जो कि अराउंड हो जाता है 14.25%। देन लास्टली हम रिटेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो इसमें 9,40,800 शेयर्स ऑफर करे गए हैं, जो कि अराउंड हो जाता है 33.25%। देन अब हम इस कंपनी के ओवरऑल फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2021 मार्च, 2022 मार्च, 2023 मार्च एंड सितंबर 2023 तक का, एंड ये पूरा डेटा इन्होंने लैक्स में दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो 2021 में इसके एसेट्स थे 404 लैक्स। देन ये 2022 में बढ़कर हो गए 496.45 लैक्स। देन ये 2023 में फिर बढ़कर हो गए 977.65 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक बढ़कर हो गए 1213.02 लैक्स। देन उसके बाद हम इस कंपनी के रेवेन्यू को देख लेते हैं। तो इसका जो रेवेन्यू था 2021 में वो था 516.49 लैक्स। देन उसके बाद 2022 में ये बढ़ के हो गया 523.63 लैक्स। देन ये 2023 में बढ़कर हो गया 1014.28 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक हो गया 531.10 लाख। देन उसके बाद हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में था 61.13 लाख। देन 2022 में ये हो गया 60.75 लाख। देन ये 2023 में बढ़कर हो गया 507.29 लाख। देन ये सितंबर 2023 तक हो गया 194.85 लैक्स। देन अगर हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो 2021 में जो इसकी नेटवर्थ थी वो थी 200 लैक्स। देन ये 2022 में बढ़कर हो गई 260.75 लैक्स। देन ये 2023 में फिर बढ़कर हो गई 768.05 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक बढ़कर हो गई 962.90 लैक्स। अब हम इसके रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात कर लेते हैं। तो इसके जो रिजर्व्स एंड सरप्लस 2021 में थे वो थे 155 लैक्स। देन अगर हम इसकी 2022 की बात करें देन 2022 में ये बढ़कर हो गए 215.75 लैक्स। देन ये 2023 में फिर बढ़कर हो गए 723.05 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक फिर बढ़कर हो गए 917.90 लैक्स। देन उसके बाद हम इसकी टोटल बोरोइंग को देख लेते हैं। तो 2021 में इसकी टोटल बोरोइंग थी 22.29 लैक्स। देन ये 2022 में बढ़कर हो गई 89.06 लैक्स। देन ये 2023 में घटकर हो गई 35.93 लैक्स। देन ये सितंबर 2023 तक फिर घटकर हो गई 27.68 लैक्स। तो फर्स्टली इस कंपनी के एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं, एक अच्छी बात है। देन इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो भी ओवरऑल ग्रो कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। देन इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 2022 में थोड़ा सा कम हुआ था, लेकिन अभी ये अच्छा ही चल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ग्रो कर रहा है। देन अगर हम नेटवर्थ की बात करें तो ये भी लगातार अच्छा ग्रो कर रही है। देन रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो ये भी लगातार अच्छे बढ़ रहे हैं। देन अगर हम टोटल बोरिंग की बात करें तो वो घट रही है, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इसके की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो इसका जो ROE है वो है 22.51%। देन इसका जो ROCE है वो है 22.75%। देन इसका जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है वो है 20.24%। तो ROE, ROCE एंड रिटर्न ऑन नेटवर्थ
तीनों ही 15 और 20 से ऊपर है, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव पॉइंट है। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 8.42। देन पैट मार्जिन परसेंटेज है 38.81 का, जो कि बहुत अच्छा है। देन अगर हम इसके ईपीएस को देखें प्री आईपीओ तो वो था 6.63। देन ये पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 3.72। देन अगर हम पीई की बात करें प्री आईपीओ तो ये थी 15.98। देन ये पोस्ट आईपीओ हो जाएगी 28.5। तो ईपीएस एंड पीई भी ठीक है। देन अब हम इस आईपीओ के जीएमपी को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ का जो जीएमपी था वो 20 मार्च से स्टार्ट हुआ था। देन 20-21 मार्च तक ये 0 ही रहा। देन ये 22 मार्च को बढ़कर हो गया 65। देन ये 23 मार्च को फिर बढ़कर हो गया 80। देन ये 24 और 25 मार्च को भी 80 रहा। देन ये 26 मार्च को फिर बढ़कर हो गया 86। देन ये 27 को बढ़कर हो गया 105। देन आज की तारीख में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो इसका जो करंट जीएमपी चल रहा है वो है 105। एंड उस हिसाब से अगर हम इसके एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस को देखें तो वो निकल के आ रहा है 211 रुपए का। एंड इसका मतलब ये है कि आपको आपके इन्वेस्टेड अमाउंट पे 99.06% का प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। यानी कि आप ऑलमोस्ट मान सकते हो कि ये आईपीओ आपका पैसा डबल कर सकता है। तो इसका ओवरऑल जो जीएमपी है वो भी लगातार बढ़ रहा है एंड करंटली जो अभी जीएमपी चल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो अब हम इस आईपीओ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स को कंपेयर करते हैं एंड देन एनालिसिस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो अगर हम इसके पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले इसके जो फाइनेंशियल्स थे वो सभी ग्रो कर रहे हैं, बोरोइंग घट रही है, आरओई, आरओसी, रिटर्न ऑन नेटवर्थ तीनों ही 20 से ऊपर है, अच्छी बात है। देन इसका जो करंट जीएमपी चल रहा है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। एंड अगर अभी की बात करें तो अभी मेरा इस आईपीओ में इंटरेस्ट है एंड अभी मेरा फिलहाल यही डिसीजन है कि मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करूंगा, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल्स, सारी चीजें अभी फिलहाल बहुत ही अच्छी चल रही हैं। एंड इसका जो जीएमपी है वो भी ऑलमोस्ट 100% है, यानी कि ऑलमोस्ट नो रिस्क है फिलहाल। तो इसीलिए फिलहाल मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली सब्सक्राइब करूंगा। एंड ये आईपीओ 2 अप्रैल को क्लोज होने वाला है, तो इसीलिए हम 1 अप्रैल को एक अपडेटेड वीडियो लाएंगे जिसमें हम अपना फाइनल डिसीजन लेंगे कि हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या फिर नहीं। एंड अपना फाइनल डिसीजन उस वीडियो में लेने से पहले हम इस आईपीओ के जीएमपी को देखेंगे एंड इस आईपीओ के सब्सक्रिप्शन स्टेटस को देखेंगे जो उस टाइम पे चल रहा होगा एंड देन डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं। तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए उसके लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें।